भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, आचार विचार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक जाति से दूसरी जाति में, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में बेहद अलग है। ऐसे में भारत में भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो शादी की ऐसी परंपराओं का पालन करते हैं जो आधुनिक समाज को अजीबोगरीब लगती है। आइए जानते हैं ऐसी ही एक रिपोर्ट के बारे में। भारत के सभी हिस्सों में शादियों में काफी धूमधाम, मस्ती और हंसी ठिठोली होती है। इसके अलावा भारतीय शादियों का सबसे अहम हिस्सा दूल्हा और दुल्हन की निभाई जाने वाली रस्में हैं। इनमें कुछ रस्में शादी से पहले तो कुछ बाद में तो कुछ शादी के समय निभाई जाती है। किसी राज्य में शादी के बाद दुल्हन कोई कपड़ा नहीं पहनती है तो कहीं पूरा परिवार मिलकर दूल्हे के कपड़े फाड़ देता है। वहीं कहीं दूल्हे का स्वागत फूलों और मालाओं से नहीं बल्कि टमाटर मारकर किया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराएं और रस्में निभाई जाती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में शादी की परंपराएं अलग अलग समुदाय की संस्कृति परंपराओं के अनुसार बेहद अलग अलग है। कुछ समुदायों में शादी के बाद कपड़े फाड़े जाते हैं, वहीं कुछ समुदायों में दूल्हा और दुल्हन को कमरे में बंद कर दिया जाता है। इसी तरह आज हम आपको शादी की एक ऐसी ही अनोखी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं। वहीं कुछ परंपराएं ऐसी भी है जो आपको चौंका देगी। आज हम आपको भारत के उस गांव के बारे में बताने वाले हैं जहां शादी के पहले सप्ताह नई दुल्हन कोई कपड़ा नहीं पहन सकती है। इस दौरान पति पत्नी एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर सकते हैं। यही नहीं, दोनों को एक दूसरे से दूर भी रखा जाता है। हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण घाटी के पीणी गांव में यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। इसके अलावा दूल्हे के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। हिमाचल के पीणी गांव में शादी के बाद सिर्फ दुल्हन बिना कपड़ों के रहती है। हालांकि दुल्हन इस दौरान सिर्फ ऊन से बने पच्चे पहन सकती है। यह नियम कुछ सावन के 5 दिनों में पीणी गांव की महिलाओं के बिना कपड़े पहने रहने की परंपरा जैसी ही है। यहाँ सावन के 5 दिनों में महिलाएं और कुछ पुरुष नियमों का पालन करते हैं। जहां महिलाएं 5 दिन कोई कपड़ा नहीं पहनती, वहीं पुरुष इस दौरान शराब नहीं पीते। वहीं शादी के बाद के पहले सप्ताह पुरुष यहाँ शराब को हाथ तक नहीं लगा सकते हैं। माना जाता है कि अगर दूल्हा दुल्हन इन प्रथाओं का पालन करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है।